नमस्कार दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिप्रेशन के पेशेंट में कोई ना कोई गोल डिसाइड करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के पार्ट में हम बात करने वाले हैं, देखिए ये सारे पार्ट आपको पार्ट अनुसार देखते जाना है, यानी सीरीज अनुसार देखते जाना है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तैसे तैसे जो है वो ये डिप्रेशन का जो सब्जेक्ट है ये आपको समझ में आएगा। आज का एक पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले हमने देखा था कि वो गोल डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में आपका गोल क्या है। वो हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था। अब डॉक्टर, जो काउंसलिंग वाले डॉक्टर होते हैं ना, इस सेशन के, एक सेशन के 800 रुपये से 1000 रुपये से 2000 रुपये एक सेशन के चार्ज करते हैं। ठीक है, वही सेशन होता है। अब इसमें क्या बताया जाता है, देखिए तो होता क्या है कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसमें निगेटिव थॉट का जो साइकिल है वो कंटिन्यू शुरू रहता है और वो जो है वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, वो ब्रेक होता ही नहीं है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब हमने पहले इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था कि सीबीटी के टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो थॉट होते हैं इसको पहचानना और उसको पहचान के उसको ठीक करना, पर ये हम पहले स्टेप में नहीं करते। पहले स्टेप में उसको पहचानना, क्योंकि जो डिप्रेशन वाला इंसान होता है वो इतना काबिल नहीं होता कि वो अपने थॉट को पहचान सके और उसको ठीक कर सके, वो उतना काबिल नहीं होता। मान के चलो कि एक एग्जांपल है, मैं आपको जैसे बताता हूँ कि एक नर्सरी में जाने वाला बच्चा है, उसको अगर 10th क्लास का अगर आप दे दोगे तो ऐसा नहीं जमेगा ना। तो नर्सरी में सिर्फ उसको डब्बा कैसे, यानी जो टिफ़िन होता है वो किस प्रकार से खाया जाता है वो सिखाया जाता है, और थोड़ा बहुत खेल कूद के साथ थोड़ी बहुत जो है वो पढ़ाई दी जाती है। वो नर्सरी के जो बच्चे होते हैं थोड़ी बहुत पढ़ाई, एकदम थोड़ी बहुत, उसको जो है वो खेल कूद, टिफ़िन खाना और थोड़ा बहुत पढ़ाई वो होता है। उसी प्रकार जब स्टार्टिंग में हम जब डिप्रेशन के पेशेंट से को काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहले जो उसका जो साइकिल चल रहा है ना कंटिन्यू 24 आवर, जो 24 घंटे जब वो सोता है, नींद भी बराबर आती नहीं, तो वो जो निगेटिव साइकिल चल रही है ना उसको कहीं ना कहीं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और होता कभी कभी कुछ पेशेंट में ऐसा है कि ये अगर 1-2 मिनट के लिए भी ब्रेक हुआ ना तो घंटे भर वो ब्रेक ही रहता है। 1 घंटे तक उसको जो है वो निगेटिव थॉट आते ही नहीं, फिर से उसको थॉट आना शुरू हो जाते हैं। किसी पेशेंट में 1-2 मिनट होता है, किसी पेशेंट में 5-10 मिनट, और किसी पेशेंट में 1-1 घंटा वो निगेटिव थॉट से अलग हो जाता है। होता क्या है, ये साइकिल ब्रेक हो जाती है। जो निगेटिव उसके मन में जो थॉट चल रहे हैं उसकी जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है। तो हम फोकस करते हैं 1-2 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट पे। अब इसको कैसे किया जाता है, तो इसको बोला जाता है कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। कॉग्निटिव यानी विचार, और विचारों का हमें जो है वो डिस्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहली टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब द सराउंडिंग। देखिए पेशेंट को बोला जाता है, अब आपको लगेगा कि यार कितनी फालतू चीज़ है, पर ये फालतू चीज़ नहीं, पूरी साइंटिफिक चीज़ है। और इसको अगर हम करते हैं, देखिए मैंने जैसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि नर्सरी के बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, उसको खेलकूद के साथ थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार ये टेक्निक है। अब डिस्क्राइब द सराउंडिंग यानी जो भी पेशेंट के सामने जो भी चीज़ें उसको दिख रही है उसको डिस्क्राइब करना होता है सिंपली, बस। 5 सेंस है, सबसे पहले उसको जो दिख रहा है वो डिस्क्राइब करना है, उसके बाद जो सुनाई दे रहा है वो डिस्क्राइब करना है, उसके बाद जो स्मेल आ रही है उसको डिस्क्राइब करना है, जो टच यानी सेंस हो रहा है, कुछ फीलिंग्स आ रही है, यानी कुछ ऐसा मान के चलो कि स्किन के ऊपर कुछ लगा या फिर चोट, यानी ऐसा कुछ भी मान के चलो कि कोई कीड़ा है उसने काट लिया, तो जैसा हमें सेंस होता है ना उस प्रकार अगर बॉडी में कहीं पे भी सेंस होता है तो उसको डिस्क्राइब करना है। तो पेशेंट क्या करता है, सबसे पहले जो दिखता है वो डिस्क्राइब करता है। मेरे सामने जो है वो मुझे दीवार दिख रही है जिसमें येलो कलर का पेंट लगा हुआ है, उसके बाद जो है वो एक फ्रेम लगी है जिसमें एक छोटे बच्चा है जो सोया हुआ है, उस पर एक नाम लिखा है, उसमें मिकी माउस का जो है वो पोस्टर लगा हुआ है, अंदर मिकी माउस का हाथ ऐसा है, उसका हाथ वाइट कलर का है, ऊपर गणपति की एक फ्रेम लगी है, इधर भी एक बच्चे का, छोटे बच्चे का पोस्टर लगा है। उसके बाद एक चेयर है, चेयर का जो कलर है वो वाइट कलर का है, उसके ऊपर एक पिलो रखी है जिसके ऊपर कथिया कलर की उसकी जो कवरिंग है, यहाँ पे जो है वो एक लाइट है, वाइट लाइट चल रहा है। तो जो जो चीज़ें उसको दिखती है ना उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। अब ये क्यों करना पड़ता है, एक्चुअल में होता ये है कि जब वो डिस्क्राइब करता है तो ब्रेन जो है
इसको समझिए, जो निगेटिव थॉट की साइकिल उसके मन में चल रही थी ना, हमारा फोकस क्या पे है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट। तो फोकस है 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पे, कि 5-10 मिनट, 1 मिनट तक उसकी जो साइकिल निगेटिव थॉट की चल रही है उसको ब्रेक करना है, और 1-2 मिनट तक उसका ब्रेन जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करना है। इसका नाम ही है कि कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, हमें हमारे थॉट को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो जब वो डिस्क्राइब करते होता है तो वो उस निगेटिव थॉट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, बहुत समय तक वो साइकिल टूटने की वजह से फिर वो वापस तो आता है, ऐसा नहीं कि वो वापस उसके निगेटिव थॉट में आएगा नहीं, पर टाइम लगता है। हमारे लिए 1 मिनट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 मिनट भी उसकी, क्योंकि जब वो डिस्क्राइब करेगा तो देखेगा तो उसका ब्रेन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और डिस्ट्रैक्ट होगा तो उसकी जो पुरानी जो निगेटिव थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं, हमें ज़्यादा देर तक नहीं, हमें, मैंने क्या कहा 1-2 मिनट, पर किसी किसी लोगों पे ये भी काम नहीं करता, वो बोलते कि हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, हम क्या डिस्क्राइब करें यार, तो होता नहीं। तो उसके लिए फिर दूसरा एक, देखिए सबसे पहले ये डिस्क्राइब कर लिया, उसके बाद बोला जाता है कि आपको जो सुनाई दे रहा है वो आपको बताना है। तो फिर वो देखता है कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है, कि हाँ गाड़ी जा रही है बाहर से वो सुनाई दे रहा है, घड़ी की टिक टिक जो है वो सुनाई दे रहा है, बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। कहीं पे अगर गाना बज रहा है तो थोड़ा थोड़ा वो सुनाई दे रहा है तो वो सुनाई देगा। उसके बाद उसको पूछ, देखिए ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी है। आपको जो निगेटिव थॉट आते हैं तो हमें 1-2 मिनट तक आपको जो है वो आपके विचारों को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले आपके रूम में क्या है वो खुद ही को एक्सप्लेन करना है, क्या आपको सुनाई दे रहा है वो एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको क्या स्मेल आ रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है, बुरा स्मेल आ रहा है, या फिर कोई अलग प्रकार का स्मेल आ रहा है, कोई टच, जो भी 5 इंद्रिय है हमारी, उसमें आपको क्या क्या सेंसेस हो रहे हैं वो सारा का सारा आपको जो है वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपकी जो निगेटिव थॉट की साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी, वो हमें वही करना है। दूसरा होता है सीरियल कैलकुलेशन। अब कुछ कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार हम ये डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या, तो उनके लिए सीरियल कैलकुलेशंस होता है, क्योंकि हमें जो है वो ब्रेन को किसी दूसरी जगह पे एंगेज करना है। तो उसको कुछ कैलकुलेशन दिए जाते हैं कि 1000 माइनस आप जो है वो 6 कीजिए, और ये कंटिन्यू करते जाइए जब तक पूरा कैलकुलेशन नहीं होता। यानी 1000 माइनस 6 कितना हो गया, 994 हो गया। तो 994 से फिर से आपको 6 माइनस करना है, तो फिर कितना हो गया, 988 हो गया। तो ऐसे कैलकुलेशन मन ही मन में आपको जो है वो करना है। इससे क्या हो रहा है, आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपके थॉट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी आपके जो कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन है वो इसी को बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो पेशेंट से करवाई जाती हैं, ठीक है, ताकि ये पहले मैंने जैसे बताया 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए ही हमें जो है वो थोड़ा इसको जो है वो ब्रेन की जो साइकिल है उसको जो है वो तोड़नी है। तो ये सबसे पहले प्रोसेस की जाती है कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन में। एक तो आपको सराउंडिंग डिस्क्राइब करना है, या फिर जो सीरियल कैलकुलेशंस होते हैं वो कोई कैलकुलेशन देके, जो कैलकुलेशन 5-10 मिनट आपके ब्रेन में चल सके तो आपका ब्रेन वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक समझ में आ गया आपको कि आपको 1-2 मिनट के लिए आपके निगेटिव थॉट की साइकिल को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। तो ये सबसे पहले आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरी चीज आती है इसमें बिहेवियरल एक्टिवेशन। अब इंसान क्या होता है, जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो कुछ करता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता। यानी वो एक तो टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा और बेड पे सोता रहेगा। अब सोता रहेगा तो खुद को मन में वो क्रिटिसाइज करेगा, यार मैं कितना बोगस इंसान हूँ, या कुछ भी काम धंधा नहीं करता, पूरे फैमिली पे मैं डिपेंड हूँ, मेरे पे निगेटिव थॉट आते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। इसकी वजह से क्या होगा, और उदास हो जाएगा, और सैड होगा, और ज़्यादा टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा और सो जाएगा। तो ये कंप्लीट साइकिल इंसान में चलती रहती है। वो खुद को क्रिटिसाइज करता रहता है कि मैं कुछ काम कर रहा नहीं, पहले मैं 2 घंटे दौड़ता था, अभी तो मैं कुछ करने के लायक नहीं, अब चलना भी मुश्किल हो गया। तो आपको जो है वो आपका बिहेवियरल जो है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, पर हर वक्त ऐसा नहीं होता, हर वक्त ऐसा नहीं होता। देखिए आप एक डिप्रेशन वाले इंसान की हम एग्जांपल नहीं ले रहे, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। वो जिम को जाता है, तो जब जिम को जाता है तो पहले उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, पर जैसे जैसे वो थोड़ा रनिंग करता है, वहाँ पे थोड़ा वार्म अप करता है, तो एनर्जी लेवल बढ़ती है और बाद में उसको बहुत मज़ा आता है जिम करने के लिए। जैसे ही 15 मिनट गुजर जाता है तो वो तो फिर क्या क्या करूँ और क्या क्या नहीं ऐसा हो जाता है।
आप जब घर से बाहर वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो पहले जान पे आता है, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, पहले तो जान पे आता है कि यार कौन जाएगा, पर जब आप 5 मिनट चल लेते हैं ना फिर इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर हम 1 घंटा भी चल सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही पेशेंट को सबसे पहले सिखाया जाता है कि आप जो है, देखिए ब्रेन तो आपका मना ही करेगा, पर एक्शन, देखिए एक्शन लेना आपके हाथ में है। चप्पल पहन के अगर मन भी बोल रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं करना है, फिर भी एक्शन आप ले सकते हैं, तो एक्शन आपको लेना है। जब भी आप एक्शन लोगे, देखिए मन आपको क्या बोलेगा कि नहीं यार कुछ, जैसे बिहेवियरल एक्टिवेशन में बोला जाता है कि एक काम करो, घर चप्पल पहनो और अपनी सोसाइटी का 2 चक्कर लगा के चले आओ, घर पे फिर बैठ जाओ। अब इतनी सी बात है। अब वो कभी कभी सोचता है कि ये 2 चक्कर लगाने से मेरे में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं पहले तो 2-2 घंटे क्रिकेट खेलता था, आज मेरी परिस्थिति ये हो गई कि डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि 2 चक्कर अपने सोसाइटी के लगाओ 10-15 मिनट और घर पे वापस आ जाओ, इस पर क्या चेंज होगा। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि आप अभी नर्सरी में हो, ऐसा सोचो। आप कंपेयर मत करो उस सिचुएशन में कि जिस सिचुएशन में आपका माइंड बहुत अच्छा था, आप अच्छे स्टेट में थे, अभी आप डिप्रेस स्टेट में हो, उससे कंपेयर अगर करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक एथलीट है जो रोज का 40 किलोमीटर दौड़ता था, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया है। अब और मान के चलो कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो 4 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती था। अब जब वो थोड़ा ठीक होगा तो दूसरे दिन से 40 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो अगर उस दिन से खुद को कंपेयर करेगा कि मैं पहले 40 किलोमीटर दौड़ता था तो अभी भी, तो उसको सबसे पहले गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। वो धीरे धीरे उसकी जो है वो फिर चलना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। आपका मन नहीं करेगा, अगर आप लिफ्ट से आते हैं तो लिफ्ट से मत आइए, जो सीढ़ियाँ होती है उससे उतरने की कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो अपने सोसाइटी में जो है वो एक चक्कर लगा लीजिए, या फिर छोटे छोटे जो काम, घर के काम होते हैं, मान के चलो कि सब्जी लाना है तो सब्जी लाने के लिए मन नहीं करेगा, मन बिल्कुल नहीं करेगा, पर आपको एक्शन लेना है कि चलो भाई मैं थोड़ी सी सब्जी ही लेके आता हूँ। इससे क्या होगा, पहले आपकी एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी, जैसे मैंने बताया, पर जैसे ही आप वो काम करोगे तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो होता यह है कि थोड़ा मन भी, जो उदास मन है वो भी थोड़ा जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। और उदास मन जैसे थोड़ा डाइवर्ट होता है तो संभावना होती है कि आप और अच्छी, देखिए अगर मान के चलो कि ये ट्रैक है, ये बुरा ट्रैक है और एक अच्छा ट्रैक है, और आप बुरे ट्रैक में जा रहे हैं और मान के चलो कि आप यहाँ से मुड़ गए, तो फिर संभावना है कि आप अच्छे ट्रैक पे जा सकते हो, ठीक है। तो हमें, हमारे एक्शन तो हमारे हाथ में है, तो हमें एक्शन ही लेना है। छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप कर सकते हैं, जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप डिप्रेशन की स्टेट में हो, आपका मन कुछ भी करने को लिए राजी नहीं है, फिर भी आप एक्शन थोड़ा ले सकते हो। चप्पल पहन के मन को साइड में रखो, आप कितने भी उदास हो, कितने भी कुछ हो, चप्पल पहनो, जूता पहनो और निकल जाओ, 15 मिनट घूम पे घर पे वापस आ जाओ। अभी भी अगर आपको डिप्रेस लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई गम नहीं, पर फिर भी आपने कुछ ना कुछ एक्शन लिया, और यही एक्शन आगे आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला है, क्योंकि हम वो भी मेथड सीखने वाले हैं। तो इस मेथड में हमने बात की बिहेवियर एक्टिवेशन किस प्रकार किया जाता है, और कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन यानी थॉट को, ये सारी प्रोसेस 5-10 मिनट के लिए ही हमें हमारे थॉट को से बाहर निकालने के लिए की जाती है। तो इस वीडियो में मैंने इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की। अगर डिप्रेशन में है तो इसको आज से ही स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हम जो टेक्निक्स है बढ़िया वाली, वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। पूरे वीडियो ज़रूर देखना। देखिए ये कोर्स जो है वो फीस में मिलता है, यानी 2000, 5000, 11000 रुपये का जो कोर्स है वो मैं आपके लिए फ्री में ला रहा हूँ। तो एक लाइक ज़रूर करना, जिन लोगों को आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर भेजना, और सारे पार्ट देखने को बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।